तुम्हारा मैं ये चाहता हूं कि तुम फैसला कर लो कि तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स या तुम्हारी लाइक्स और डिसलाइक्स। बिकॉज इफ वी डोंट कोऑपरेट हम ये मसला नहीं हल कर सकेंगे। मैं अपने लॉयर को कह दूंगा कि वो डिवोर्स के पेपर्स तैयार कर ले और तुम्हें भिजवाते हैं। Fine. Do that. Zaron, I really don't think जिस तरह की लड़की तुम चाह रहे हो उस तरह की लड़कियां आजकल हैं भी। और if you think कि इस तरह की लड़की कोई है तो मुझे एक एग्जांपल दिखाओ। कशफ। Kashaf Murtaza. You're serious? Let me remind you, this is the same Kashaf Murtaza जिसको तुम यूनिवर्सिटी में हेट करते थे। Okay, I understand we had our differences, but I like her habits. और मैं इस बात को कोट कर सकता हूँ किसी के भी सामने। Zarun Junaid. He is a foreign office coordinator for us. Hello. Very good to see you after a long time. बहुत खुशी हुई। मुझे नहीं हुई। नंबर लिख लो। बोलो। ये लो। So our next destination is Johar. It's a small village with a population of about 2,000 people. I'm guessing they're mostly Muslims. No, actually they're mostly Hindus. तो कशफ मुर्तज़ा से दोबारा यहाँ मिलना था इस तरह के हालात में, इस तरह की। Actually, come to think of it, she's changed. So how many places will we be visiting today? 6, 7 locations, but that depends on how long you stop over for every place. All right. अगर जिंदगी में किसी आदमी की शक्ल मैं देखना नहीं चाहती थी तो वो ये आदमी था, लेकिन पता नहीं क्यों फिर से मेरे सामने आ गया है। Kashaf, how long do you think it'll take us to get to Johar? About an hour. और बेहतर है कि आप मेरा नाम इतना कैजुअली ना लें। So is it Miss Kashaf or is it Mrs. Kashaf? Miss Kashaf. दिमाग अब भी उसी तरह खराब है इसका, बल्कि शायद पहले से ज्यादा हो गया है। दो बजे तक का लंच का इंतजाम किया हुआ था। अगर ये बार बार इस तरह रुकेंगे तो वहाँ 2 बजे तक कभी नहीं पहुंचेंगे। तो ये कि तुम उनको बता दो। 2 दफा बता चुका हूँ, नहीं सुनते मेरी बात, तो क्या करूँगा? तुम्हारे साथ आए, तुम्हारी बात सुननी चाहिए उनको। बेहतर होगा अगर आप मुझे आप कह के बुलाएं, क्योंकि तुमसे तो ऐसा लगता है हमारे दरमियान पुरानी शनासाई है। इस तरह से तो हम लोग बहुत कम जगहें कवर कर पाएंगे। एक दिन में 3 जगहों का कवर करना तो ये प्रॉब्लम होगी।
और ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगहों पे जा सकेंगे। सर मेरे ख्याल में तो जो जगह दूर है उनके हमें ड्रॉप कर देना चाहिए। कश्यप, तुम्हारी क्या राय है? Up to them, sir. मेरी तो कोशिश ये थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जगहें कवर कर लेते, लेकिन मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है कि अब हम इससे ज़्यादा जगह कवर कर नहीं सकते। सो हाउ डिड यू लाइक द 3 प्लेसेस यू हैव विजिटेड सो फार? It's been really interesting so far. Yeah, absolutely. Yeah. So this is where you'll be staying. Your rooms are ready, and I'll have the cook serve dinner. I think that's not a good idea. Let them rest for a while, then we'll serve dinner. Yeah, we'll take a rest and then I guess we'll have dinner after that. Okay. Does 10 sound fine? Yeah, 10. Yeah. Okay. Fine. Make yourselves at home. Okay. मेरे लिए डिनर पर मौजूद होना मुश्किल होगा. 10 बजे बहुत लेट है. क्यों? क्योंकि मेरा घर यहाँ से आधा घंटा दूर है. अगर डिनर 10 बजे तो मैं आधी रात को ही घर पहुंचूंगी. तो मैं आधी रात तक घर के बाहर नहीं रहती. अभी तक? हाँ तो सॉरी नहीं, that's good. अगर आपको इतराज ना हो तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ. एक्सपीरियंस है मुझे. थैंक यू फॉर द ऑफर, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है. मुझे अंदाजा था कि आपका जवाब यही होगा. जरूरत से ज्यादा जानता हूँ आपको मैं. मुझे जरूरत से ज्यादा जानने की कोशिश आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है. हर चीज में नफा और नुकसान तो नहीं देखा जाता. कहने की बात है. दुनिया सिर्फ नफा नुकसान से ही चलती है. आपकी चलती होगी, मेरी तो नहीं चलती. मेरा ख्याल है हमें पर्सनल मैटर से दूर रहना चाहिए. बेहतर होगा. चलें ठीक है, आप जाइए. आई वोंट फोर्स यू टू स्टे टिल लेट. संभाल लूंगा मैं. थैंक यू. शुक्र है मुझे आपको याद दिलाना नहीं पड़ा. बहुत सारी चीज़ें याद आई हैं आज मुझे. दर्द, तकलीफ और बेइज्जती के बहुत सारे लम्हे एक बार फिर छूते हुए गुजरे हैं मुझको. सरकारी मजबूरी ना होती तो मैं इस आदमी से बात करना भी गवारा ना करती. ये मेरी माजी की ख़राब तरीन यादों का एक हिस्सा है और यकीनन आज भी उतना ही नाकाबिल एतबार, ख़तरनाक और ख़ुद गर्ज़ है जितना पहले था.
हेलो, हेलो, आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आपको कोई काम है? कुछ नहीं, बस मैं स्केड्यूल पता करना चाह रहा था। कल बता दूंगी ना आपको, ब्रीफली बता भी चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। आई नो यू हैव, बट मैं चाह रहा था कि अगर आप मुझे कल का प्रोग्राम बता दें तो मैं उसके अकॉर्डिंगली स्केड्यूल मैनेज कर लूंगा। मेरा नहीं ख्याल, फिलहाल मैं सोने जा रही हूँ, सुबह आकर आपको पूरे दिन का प्रोग्राम दे दूंगी मैं। लो गधे, उसे फोन करके कहना क्या चाह रहा था? मैं आ चुकी हूँ। अच्छा, सॉरी, तो बता देना था, काफी देर से इंतजार कर रहा था मैं। 8 बजे का कॉल टाइम था, 8 अभी बजे हैं। ओके, चले? एक्सक्यूज मी, सॉरी। क्या ढूंढ रही हैं आप अम्मी? अरे बेटा, मैं सोच रही थी कि अगर इस्त्री मिल जाती तो मैं कल के लिए अपनी शर्ट इस्त्री कर लेती। तो लाए, मैं रहीम को देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं खुद ही कर लूंगी। जब वो है घर पे तो देती हूँ उसको। रहीम, ये जरा अम्मी की इस्त्री करवा देना प्लीज। फिर कैसा रहा आपका दिन? अच्छा रहा बेटा, मगर कुछ करने को नहीं था। हाँ, स्कूल जो नहीं है आपका इधर, बोर तो हुई होंगी ना आप? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं बेटा, बस यही सोचती रही कि अल्लाह ने तुम्हें कितना नवाजा है। मैं समझी नहीं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी बेटा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम अपनी गाड़ी में बैठोगी और तुम्हारे तो फैल मैं भी बैठूंगी। मुझे आज तक याद है वो दिन जब तुम्हारे अब्बा सिर्फ एक बेटे की खातिर हमें छोड़कर चले गए थे, और मैं तुम तीनों की शक्लें देख रही थी कि या अल्लाह, मैं कमजोर मजबूर औरत कैसे पालूंगी इन तीनों को, कैसे बड़ा करूंगी। और आज तुम तीनों अपने पांव पर खड़े हो तो मैं पल पल अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया। तुम भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करो बेटा। ये तो सब आप ही की वजह से हुआ अम्मी। आपने हिम्मत की, बहादुरी दिखाई, और हमारी वजह से आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। हाँ बस बेटा, लेकिन ये हिम्मत भी अल्लाह ही देता है। कशफ, मेरी बस अब एक ही ख्वाहिश है बेटा कि तुम्हारा घर बस जाए और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दूं। अम्मी सोच ले, मेरा घर बस चुका है। ये घर है, नौकरी है, इज्जत है, क्या ये काफी नहीं? अब शादी के नाम पर एक और अजाब मैं नहीं ले सकती। अभी तो सुकून मिला है मुझे, क्या आप चाहती हैं ये भी खत्म हो जाए? क्यों करती हो ऐसी बातें बेटा? सिद्रा को देखो, वो कितनी खुश है अपने घर में। और वैसे भी बेटा, हर मर्द तुम्हारे अब्बा की तरह नहीं होता। अम्मी, कोई भी मर्द अब्बा जैसा हो सकता है, मर्द नाकाबिले भरोसा होता है।
शाहजेब ने इतना खुश रखा हुआ है सिद्रा को, इतना ख्याल करता है उसका, इतना प्यार करता है। मत करो इस तरह की बातें बेटा। वो खुशकिस्मत है, मैं नहीं हूं। क्यों कर रही हो इस तरह की बातें बेटा? क्यों कह रही हो कि तुम खुशकिस्मत नहीं हो? कितनी इज्जत है तुम्हारी, और तुम्हारी वजह से मेरी और तुम्हारे अब्बा की और पूरे खानदान की। और फिर सबसे बढ़कर अल्लाह ने तुम्हें इतनी अकल दी है। क्या जहानत कुछ नहीं होती बेटा? इंसान के पास किस्मत होनी चाहिए, जहानत से कुछ नहीं होता। या अल्लाह। अम्मी को लगता है मैं नाशुक्री हूं, और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं नाशुक्री नहीं हूं, हकीकत पसंद हूं। अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं मुझे, लेकिन तकलीफें भी तो दी हैं। और ये जो कुछ मिला है मुझे उसके लिए भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। कोई आसान सफ़र नहीं है। अम्मी मेरी शादी करना चाहती हैं, और मैं नहीं चाहती कि बदकिस्मती का वो दरवाज़ा अपने लिए खोलूं जिसको मैं बड़ी मुश्किल से बंद कर पाई हूं। अम्मी को लगता है सिद्रा को इतना अच्छा शौहर मिल गया है तो मुझे भी मिल जाएगा। अम्मी ये भूल जाती हैं कि सिद्रा हमेशा से खुशकिस्मत रही है। उसे मेरी तरह नौकरियों के लिए धक्के नहीं खाने पड़े। आराम से घर बैठे इतने अच्छे ख़ानदान में शादी हो गई, इतना अच्छा और काबिल शौहर मिल गया। ज़िंदगी मुझे कुछ भी प्लेट में रखकर नहीं पेश करती। मेरे लिए हर चीज़ में मुसीबत पहले होती है, आसानी बाद में। इसलिए मैं तो कभी शादी नहीं करूँगी। अच्छा, ज़ारून आया था? ग्रेट। इसमें ग्रेट की क्या बात है? और इतनी खुश क्यों हो रही हो तुम? तुम्हें तो पता है मैं ज़ारून के बारे में हमेशा कितनी एक्साइटेड हो जाती हूँ। बंदा ही कुछ ऐसा है ना। अच्छा बताओ, उसकी शादी हुई? एंगेजमेंट हुई भी थी ना उसकी? मुझे क्या पता अगर उसकी शादी हुई या नहीं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम इसीलिए नहीं बताया कि तुम इसकी तारीफें करो। ट्रिब्यूट कौन दे रहा है? मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। हाँ, लेकिन फजूल बात कह रही हो। अच्छा ना छोड़ो, ये बताओ कि अभी भी उतना ही गुड लुकिंग है? मैं उसे घूरती नहीं रही, क्या पता मुझे कैसा लगता है अब। खैर, ये तो तुम भी ज्यादती कर रही हो। देखा तो तुमने भी जरूर होगा उसे। सिद्रा वो इस दुनिया का एक नंबर का लोफर लफंगा इंसान है। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, मैं उसकी शक्ल भी ना देखती अगर ये सरकारी नौकरी ना होती तो। इसलिए प्लीज मेरे सामने उसके लुक से कसीदे ना पड़ा करो। मर्द का कैरेक्टर मेरे लिए एक वाहिद क्वालिटी है मुतासर होने के लिए। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि तुमने खाना खाया? नहीं। खाना खा लो और पानी भी पी लो, कि तुम्हारी गुस्सा जो है ना ठंडा हो जाए। तुमने आने के बारे में कुछ नहीं बोला? हाँ, वैसे मैं प्लान कर रही हूँ आने के लिए। दरअसल सारी चीज जो है ना शाहजेब के हाथ में है, और वो हॉस्पिटल के बारे में इतना बिजी रहता है, हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता है। तुम्हारी तरह बिल्कुल वर्कहॉलिक है वो भी। पिछली दफा भी तो बगैर बताए चले गए थे। आई थॉट इस दफा भी तुम बगैर बताए चले जाओगे। हाँ यार, जॉब कुछ ऐसी है, प्लान कुछ करता हूँ होता कुछ और है। कहाँ गए हुए थे? पदीन, यूएन का एक डोनर ग्रुप आया हुआ था, उसको टूर पे लेके गया हुआ था। बदीन? तो फिर तुम कश्यप से भी मिले होगे? वाह भाई, तुम्हें बड़ा पता होता है कश्यप के बारे में। हाँ। And do you keep in touch with her? Not really. I mean, on and off. इतनी frequently बातचीत नहीं होती, लेकिन फिर कभी कभार हो भी जाती है। तुमने मुझे कभी नहीं बताया, हालांकि उसका मेंशन होता रहता है। कभी ख्याल नहीं आया होगा, और अगर आया भी होगा तो I probably thought कि तुम इंटरेस्टेड नहीं होगे उसकी बातों में। Osama, that is a very lame excuse. अच्छा खैर छोड़ो, जो बताओ तुम्हारी मुलाकात हुई थी उससे? हाँ हुई थी। That's great. कैसी है वो?
पहले से ज्यादा दिमाग खराब हो गया उसका। I had a feeling you would say that. तुम्हें पता है कैसी है वो? मुझे उसका भी पता है और मुझे तुम्हारा भी पता है। लेकिन तुम बताओ, तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? मुलाकात क्या होनी थी यार, प्रोफेशनल ग्राउंड पे बात हो रही थी, ठीक से सलाम भी नहीं किया उसने। उसका बस चले तो वो मेरी शक्ल भी देखना गवारा ना समझे। ये बात उसने तुमसे कही थी? आई कैन रीड अ फेस, शक्ल पे लिखा हुआ उसके। आजकल तुमने चेहरे भी पढ़ना शुरू कर दिए हैं। हाँ भाई, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, इट्स अ न्यू डेवलपमेंट। वैसे अगर तुम बदीन जा रहे थे तो मतलब I would have wanted to come along. काफी दिन हो गए यार, I haven't met her. अच्छा हो जाता मिल लेता उससे थोड़ा सा। बड़े उसके आजकल गुड बुक्स में घुसे हुए। हाँ, वो तो मैं हूँ। And you know what? That's all because of my own efforts. हाँ, नजर आ रही है तुम्हारी एफर्ट्स। बिजी भी। चल मैं निकलता हूँ यार। चल, let's call it a day. होती है मुलाकात। Catch up with you later. चाय ले लें। राफिया वापस आ गई? कल ही आई है। आप मिलने गए थे उससे? गया था ऐसे 5 मिनट के लिए, गुजरते गुजरते बस रुका था। हाँ भाई, अफसर बेटी के घर से होकर आई है, दिमाग तो उसका 7वें आसमान पर होगा। ऐसा तो कुछ नहीं मुझे महसूस हुआ। महसूस हुआ भी होगा तो आप मुझे थोड़ी बताएंगे। मुझसे तो आप हर बात छुपाते, पर्दे डालते हैं अपनी बीवी पर। उसने ऐसा क्या गलत किया है जो मैं पर्दे डालूंगा? अच्छा छोड़े, ये बताएं, राफिया ने कश्यप से बात की हम आपकी? हाँ, शायद की हो, मेरे साथ तो जिक्र नहीं किया अभी। उसने जिक्र नहीं किया तो आप जिक्र कर लेते ना, आपका कोई तकल्लुफ है क्या? 5 मिनट के लिए मैं गया हूं वहां पे, जाते ही बस मैं इसका जिक्र शुरू कर देता। कर लेते तो क्या हो जाता? यार सब्र नहीं होता तुम दोनों से? हर बात में बेसब्री, हर बात में बेसब्री। कर लूंगा ना, जाऊंगा तो इत्मीनान से पूछ लूंगा। हद हो गई। जो भी कहें आप, ये ना हो ना कि आपके तकल्लुफात में बेटे के दाखिले की तारीख निकल जाए। दाखिले हमेशा आखिरी तारीखों में ही जमा हुए हैं, मैं खुद करवाता रहा हूं। तुम और तुम्हारा बेटा तो नवाबजादों की तरह घर में बैठे रहते हो, कभी उसने कागज नहीं मुकम्मल करके दिए। तुम्हारा बेटा वही मुर्गी की एक टांग, जैसे मैं तो मैके से लेकर आई थी इस लड़के को। यार अखबार पढ़ने दोगी या नहीं पढ़ने दोगी, ये बता दो मुझे। आपसे तो बात करना ही अब फजूल हो गया, हर बात पे तो आप गुस्सा करने लग गए। तो क्यों ना करूं गुस्सा? समझाओ ना अपने बेटे को। रिटायरमेंट की उम्र होने वाली है मेरी, सारा दिन आवारागर्दी करता है, और कोई काम है उसे? बस एक यही सुनना रह गया था, जब से बेटी अफसर लगी मेरे बेटे की तो जान को आ गया। जाओ, खुदा का वास्ता है चाय उठाओ और जाओ यहां से, दिमाग ना खराब करो मेरा। Hello. हेलो। What a pleasant surprise. नॉट फॉर मी। I can understand. वैसे सरबराह गए हैं।
कहाँ है? पता नहीं, मैं भी काफी देर से इंतजार कर करके थक गया था, जा रहा था। बट इफ यू नॉट डूइंग एनीथिंग, लेट्स गो एंड हैव सम कॉफी। उनकी गाड़ी तो यहाँ खड़ी हुई है। दूसरी गाड़ी पे गए हैं, सेल फोन भी घर पे छोड़ गए। आंटी ने मुझे बताया था, मैंने उनको फोन किया था। खैर, इफ यू नॉट डूइंग एनीथिंग तो चले कॉफी पीते हैं, लंच करते हैं, जब तक सरबरार वापस आ जाएंगे। क्यों? वो आज मुझे मेरी पे मिली है ना, आपको भी मिली होगी। अगर मेरा ड्राइवर अभी सामने ना खड़ा होता तो मैं आपको इसका जवाब दे देती। तो आप समझे कि आपका ड्राइवर नहीं है और आप मुझे बता दें। अरे कश्यप, तुम आ गई? मैं तो काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, वो इंतजार करते करते ये सोच रहे थे कि बाहर जाके लंच करते हैं, तो आप भी चले। लंच पे? लेकिन तुम तो मेरे पास एक कप चाय के लिए भी नहीं रुके, तुम्हें तो जल्दी नहीं थी कहीं? वो दरअसल जिस अपॉइंटमेंट के लिए मैं जा रहा था वो कैंसिल हो गई है। तो बताएं, प्रोग्राम है तो चले। नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं, पता नहीं कश्यप के पास वक्त है कि नहीं है। नहीं सर, सॉरी, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। आपसे बस 10-15 मिनट के लिए मिलने आई थी। अगर आप लोग लंच पे जा रहे हैं तो फिर मैं अगली बार मिल लूंगी आपसे। नहीं नहीं बेटा, तुम आओ, लंच वंच तो होते रहते हैं। जारून, फिर कभी सही, आजा। हाँ, कश्यप साहिबा का फोन। हेलो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? कुछ भी नहीं। तो फिर इतनी घटिया बातें और हरकतों का मतलब? किस किस्म की घटिया बात और हरकत की मैंने? जो तुम सर अबरार के घर पे कर रहे थे। वेल, आई थिंक लंच और कॉफी का पूछना घटिया हरकत तो नहीं होती। मैं समझती थी कि तुम शायद बदल चुके हो, लेकिन तुम्हारी नेचर नहीं बदली। तुम कभी किसी औरत की इज्जत नहीं कर सकते ज़ारून। आइंदा तुमने मेरे साथ इस तरह की हरकत की तो तुम बहुत पछताओगे। औरत की इज्जत करने से क्या मुराद है तुम्हारी? तुमसे किसने कहा मैं औरत की इज्जत नहीं करता? तुम अपने काम से काम रखा करो, ज्यादा ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश मत करो, और हर दूसरी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड समझना छोड़ दो। अब पहले से इस काम से बड़ी रुसवाई कमा ली है तुमने। कश्यप, पहली बात तो ये है कि ना तो मेरी गर्लफ्रेंड हो और ना ही कभी मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश की है। दूसरी बात यह है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी रुसवाई से क्या इशू है? मैं भी वांट टू ईट हूं। शुक्रिया। And now she won't speak to me. How very typical of Kashyap. मैंने तो उसे बहुत समझाया बेटा, लेकिन उसकी तो वही मुर्गे की एक टांग, नहीं करनी शादी। अब तुम ही बताओ, सिद्रा इतने फोन करती है, उसे मैं क्या जवाब दूं कि कश्यप ही नहीं मान रही? सारा कसूर ही अब्बा का है कि उन्होंने शादी के नाम से ही उसका दिल इतना खट्टा कर दिया। लेकिन बेटा, अब अपने अब्बा की मिसाल लेकर तो हमने अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी ना। दुनिया में हर तरह के मर्द होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। कोई जरूरी तो नहीं है कि कश्यप की जिंदगी में एक बुरा मर्द ही आएगा। लेकिन नहीं, उसको तो वहम हो गया है कि अगर उसने शादी कर ली तो उसकी शादी का वही अंजाम होगा जो मेरी शादी का हुआ। तो फिर रहने दे उसे, सेट है वो अपनी लाइफ में, खुश है, मजे करने दे। अरे बेटा, कैसे रहने दूं? मेरी भी तो चंद जिम्मेदारियां हैं। जानबूझकर मैं आंखें तो नहीं बंद कर सकती ना। पर अम्मा, जिंदगी सिर्फ शादी करने का नाम तो नहीं है ना, कि अगर शादी ना हो तो इंसान अपनी रातों की नींदें ही बर्बाद करके बैठ जाए। ये तुम कह रही हो बेटा? तुम्हें तो शादी करने का हमेशा से शौक था।
हाँ, पहले कभी, लेकिन अब तो यूनिवर्सिटी की लड़कियों के किस्से सुन सुन के दिल ही अजीब सा हो गया है। शादी कोई फैंटेसी नहीं है, ये मुझे समझ आ गया है अब। जिंदगी में तो कुछ भी फैंटेसी नहीं है बेटा, ना शादी, ना कारोबार, ना नौकरी। ये सब तो जिम्मेदारियां हैं जिन्हें तमाम जिंदगी हमने निभाना है और बस। अच्छा वो बताया नहीं अम्मा आपने, सिद्रा कब आ रही है पाकिस्तान? पता नहीं बेटा, फोन करेगी तो बताएगी। अच्छा, मेरी उससे बात ही नहीं हुई है फोन पे। आई थिंक शायद आज करे। जारून कराची आया था, उससे बात हुई तो पता चला कि तुमसे मिलके आया है। हाँ, एक टीम के साथ यहाँ आया हुआ था। वैसे अब तुम लोगों की सुलह सफाई हो जानी चाहिए, काफी टाइम हो गया इस झगड़े को। पता है, तुम दोनों को अपने एक दूसरे के लिए दिल साफ कर लेने चाहिए। ये तुम्हें उसने कहा है कहने के लिए? नहीं, उसने ऐसी कोई बात नहीं की है, बल्कि तुम्हें पता है ये बात मैं ही हमेशा कहता हूँ। यू नो, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। शुक्र है तुमने उसके लिए जेंटलमैन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अब इतना भी बुरा नहीं है वो, बल्कि वो तो हमेशा तुम्हारी तारीफ करता रहता है। इस बारी भी कर रहा था तुम्हारी तारीफ। तुम किसे बेवकूफ समझते हो, मुझे या उसे? ट्रस्ट मी, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। खैर प्लीज कोई और बात करें। तुम कराची कब आ रही हो? अगले महीने आने का प्रोग्राम है। इस बार मुझे तुमसे मिलना है कश्यप। इस दफा मैं थोड़ा मसरूफ रहूंगी। हाँ, लेकिन मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो तुम फोन पे कर लो, बल्कि अभी बताओ। नहीं, फोन पे बात नहीं हो सकती। क्यों? तुम इस बार जब कराची आओगी तो मुझे इन्फॉर्म कर लेना। थोड़ी देर की रही सही, लेकिन मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा, खुदा हाफिज। तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ एक हफ्ते के लिए जा रही हो, फिर इतने रोज लगा दिए। गई तो मैं एक हफ्ते के लिए ही थी, लेकिन फिर कश्यप ने रोक लिया। मैंने भी सोचा कि रुक ही जाऊं, इसलिए अपनी छुट्टी बढ़वा ली। अब कहाँ रोज रोज आना जाना होता है। हाँ, क्या तो सही रही है। ठीक ठाक है वो? माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। घर तो बहुत अच्छा मिला होगा ना? हाँ, माशाल्लाह से घर बहुत अच्छा है, गाड़ी भी है, नौकर भी है, लेकिन मसरूफ बहुत हो गई है। जाहिर है भाई, ये कोई छोटी मोटी नौकरी थोड़ी है, बहुत अहम पोस्ट है, मसरूफ तो होगी। तुमने मेरी बात ही नहीं करवाई, मैंने कहा भी था मेरी बात करवा दो। नहीं, ख्याल तो मुझे आया था कई दफा, लेकिन फिर वो मैंने कहा ना बहुत मसरूफ है, सुबह जाती है शाम को आती है, फिर अगले दिन की तैयारी शुरू कर देती है। मेरी अपनी बहुत ही कम बात हुई है उससे। हाय। सॉरी, ज्यादा देर तो नहीं लगी? नो नो, इट्स क्वाइट ऑलराइट। असल में ट्रैफिक काफी बुरी है, अभी भी 2-4 जगहों में ट्रैफिक जैम थी। कराची की ट्रैफिक का अब तक तो अंदाजा हो जाना चाहिए था तुम्हें। काफी अरसा हो गया ना तुम्हें यहाँ पर। हाँ, लेकिन अभी भी आदत नहीं है। तुम बताओ क्या हाल है? जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ, लेकिन तुम्हारी सेहत काफी बेहतर लग रही है। लगता है बदीन की आबोहवा काफी सूट कर रही है तुम्हें। हाँ, यही समझ लो। बड़े शहर की तो टेंशन नहीं होती वहाँ, सुकून तो जरूर होता है। खैर, जॉब कैसी है? जॉब वैसे ही जा रही है जैसे किसी गरीब मुल्क की सरकारी नौकरी चलनी चाहिए। तुम बताओ, तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? अच्छी चल रही है, सरकारी नौकरी जो नहीं है। तुमने भी काफी हिमाकत कर ली जारून की तरह सरकारी नौकरी करके, वरना काफी फ्यूचर था तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर में। खैर, लंच में क्या लोगी? कुछ नहीं, कुछ लाइट सा खाऊंगी, सूप या सैंडविच। क्यों? भी 1-2 घंटे में हैदराबाद जाना है, 2-4 काम है और फिर बदीन की वापसी होगी। ये तो तुमने जरूरी बात की रट लगाई हुई थी,
इसलिए तुमसे मिलना पड़ा, वरना आज का दिन बहुत हेक्टिक था। Then I should be really grateful to you. नहीं, इट्स ओके। बताओ क्या जरूरी बात थी? लंच कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा। मारिया कैसी है? ठीक है, वो अच्छी है। गुड। बातचीत होती रहती है तुम्हारी उसके साथ? महीने में एक आध दफा बात हो जाती है। फिलहाल तो वो अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ है। हाँ, वो बताया था नादिया ने मुझे। नादिया कैसी है? वैसी की वैसी है, नो चेंज व्हाटसोएवर। उसमें तो चेंज आना ही नहीं है। पता नहीं मैं तुमसे जो बात करना चाह रहा हूँ वो तुम कैसे रिएक्ट करोगी? क्यों, ऐसी क्या बात है? मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत रीजनेबल और सेंसिबल आदमी हो। हाँ, वो तो मैं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें तो ठीक लगती हैं लेकिन दूसरे बुरा मना जाते हैं। बड़ी लंबी तमहीद बांध दी आज। वैसे शायद मैं तुम्हें इस तरह पहली दफा देख रही हूँ। भाई साफ साफ बताओ क्या बात है? आई होप मैं जो बात करने वाला हूँ वो तुम्हें अगर बुरी भी लगे तो इससे हमारी दोस्ती पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके। कश्यप, मैं अगर तुम्हें प्रपोज करना चाहूँ तो? मैं काफी अरसे से तुमसे ये बात करना चाह रहा था लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो और अगर कुछ जानना भी चाहती हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। मैंने अपने पेरेंट्स से भी ये बात कर ली है। दे डोंट हैव एन इशू विद इट। अब सिर्फ तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ मैं, ताकि अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेज सकूं।